जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने। सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। दरिया दे पानिया के मौजा फिर नहीं आनिया। दरिया दे पानिया के मौजा फिर नहीं याद आएगी बस जाने वालों की कहानियाँ। दरिया दे पानिया के मौजा फिर नहीं आनिया। दरिया दे पानिया के मौजा फिर नहीं आनिया। ना जाने क्या छूट रहा है, ना जाने क्या छूट रहा है। दिल में बस कुछ टूट रहा है। होठों पर नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को
करे रब के ओम शांति। सभी को ओम शांति। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। वे दरिया दे पानिया, ए मौजा फिर नहीं आनिया। बाबा कहते हैं जैसे नदी से पानी एक बार बह जाता है, वो वापस मुड़ के नहीं आता। दुनिया में आज जहां हम सब बैठे हैं, कोई ना कोई एक जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आदमी अंदर से जैसे खाली हो जाता। ये सच्चाई हम सब जानते हैं कि जो मुसाफिर संसार से चला जाता है ना, ये वापस नहीं आता। कहाँ जाता है? बाबा कहते बच्चे भगवान के हवाले कर देते हो ना। क्या कहते हो? वो तो भगवान के घर चला गया। तो आज वैसे तो हर दिन ही खास है, हर दिन ही कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, मेले लगे हो, लेकिन कहीं दिलों में कुछ दर्द है। कोई एक पर्टिकुलर तारीख आती है किसी के जीवन में, तो लोग कहानियों को याद करते हैं, दोहराते हैं और दुआ मांगते हैं कि काश वो वक्त दोबारा लौट कर आए। तो आज की जो मुरली है, ये बाबा हम बच्चों को उस खालीपन से निजात देगा जो हम चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके भर जाए। बस जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तो डेंटिस्ट क्या करता है, जहां कैविटी होती है ना, उस पोर्शन को वो कटिंग करके बाहर कर देता है और वहां कुछ ना कुछ फिल करता है, कोई सीमेंट भरता है। तो बाबा कहता बच्चे चलो एक दूसरे को आज कर दें रब के हवाले। अब देखो दुनिया से जब कोई चला जाता है ना, तो अचानक वो दबा हुआ इमोशन, वो भावना, वो प्यार सब बाहर निकलता। जो लोग साथ बैठे हैं ना, इनकी हम अभी इतनी कदर जान नहीं पाते। अचानक जब सुनते हैं कि कोई बीमार हो गया या किसी को डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, तो उसको मिलने चले जाते हैं। अब बाबा हमें रोज बताता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम है। आज का दिन है, कुछ यहाँ बैठे हैं परिवार के ही हैं, वो जानते हैं आज 15 नवंबर है और हम कह सकते हैं हमारे जो लौकिक मदर थे, उन्होंने आज के दिन अपना देह छोड़ दिया था। आज इस घटना को 19 साल पूरे हो चुके। 19 साल। तो 19 सालों में क्या क्या परिवर्तन आया आज की तारीख से रिलेटेड। आज जो दिन बीता, माशाअल्लाह, पिछले 18 साल ऐसे नहीं बीते थे। यहाँ बैठने का जो बेनिफिट है, वो डे बाय डे हम महसूस करते हैं, है ना। एक दर्द आता है माइंड में कि आज वो दिन है, फिर वो घड़ी याद करते हैं, वो पूरी फिल्म घूम जाती है अंदर कि आज के दिन क्या क्या हुआ। आज हम उसी रोड पर, उसी ऑटो पर बैठ के निकल रहे थे, सारी वो सीन वापस घूम गई।
कि आज के दिन 19 साल पहले ऐसे ही एक ऑटो जा रहा था जिसमें माँ की डेड बॉडी पास थी तेरे, और तू हॉस्पिटल भाग रही थी। अब बाबा मुझे क्या पावर दे रहा है। हमने आज के दिन में भंडारे कई किए होंगे, बहुत भंडारे किए होंगे कि आज के दिन हमारी माँ की स्मृति थी, कि चलो उसकी याद में। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ। बाबा रोज मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्माओं से बाबा कहता है बच्चे इस समय क्या है, ये पार्ट है, बाबा कहता है दुआएं कमाने का, है ना। तो बाबा जो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, दुआएं जीते जी कमाई जाती और बाप की श्रीमत पर ही कमाई जाती। आज हम बैठे थे एक जगह पर, मॉर्निंग की बात है, तो एक्सरसाइज करते मैट पर बैठे, तो हम जानते नहीं कौन है वो। पार्क में कई लोग आते हैं। आज ऐसा इंसिडेंट 2 बार हुआ हमारे साथ। तो एक वो सिख सरदार जी थे कोई, वो कहीं दूर बैठे थे किसी फ्रेंड के पास, तो उठकर हमारे लिए सुबह गार्डन में एक छोटी सी चाय की प्याली लेकर कहने लगे कि ये मैं रिटायर्ड हो गया हूं, तो आपके लिए चाय। मैं कहा सुबह सुबह, कहते मुझे पता था आप रिफ्यूज करोगे लेकिन आज जरूर पी ले। आज ये 2 बार हुआ। तो उम्र दराज थे, बड़े थे, वो तो देख के चले गए चाय की प्याली। मन में एक विचार आया कि लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। वो सिर्फ एक अपने एक फ्रेंड के साथ वहां बैठे थे, घर से ही चाय का थर्मस लेकर आए हुए थे। तो एक जश्न यारी के नाम, अच्छा लगा। मन में एक विचार आया कि एक रिटायरमेंट ये है जब हम एक दूसरे को इनवाइट करके पार्टी देते हैं, ब्लेस करते हैं। हमने भी उनको कहा आपकी जो अगली यात्रा है वो शुभ हो। जानते नहीं, वो भी नहीं जानते, फर्स्ट टाइम हम देखा हो। तो मन में एक विचार आया कि एक रिटायरमेंट ये है ऑफिशियली, कहीं आदमी काम धंधा करता है, उम्र हो जाती है, रिटायर्ड हो जाते हैं लोग। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है कि अब पेंशनर है, पेंशन खाएंगे, खुशी होती लेकिन जब कोई दुनिया से रिटायर्ड होता है ना। आज हमारे लिए कुछ ऐसा ही था कि आज का दिन था कि माँ आज चली गई ना, काम धंधों से, परिवार से, सबसे टाटा बाय बाय करके चली गई। इस रिटायरमेंट पर हमको दुख लगता है। हम किसी को एक कप की चाय की प्याली खुशी से ऑफर नहीं कर सकते। हम रोटी खिला तो देते, लेकिन उसको कोड़ी रोटी कहते हैं, जो दुख में वर्ताई गई। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये सारा चक्र, ये सारा साइकिल पूरा हो गया है 84 का। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी देख लो, तुम भी तो मुक्ति मांगते हो ना। शरीर में रोग होता है, बीमारी होती है, तो क्या कहते हो, भगवान बस छुड़ा, अभी ले ले। अभी जब जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तो बाबा कहता है तुम तो मांगते हो मुक्ति, तुम कहते हो हमको आवागमन से अब छुट्टी दे। कितनी पाठ पूजा करते हो, कितने तुम तीर्थ करते हो, कितने स्नान करते हो, कितना दान पुण्य करते हो। इसको भी तो रिटायरमेंट ही कहेंगे। आराम की जिंदगी, हर बंधन से, हर ड्यूटी से, हर जिम्मेवारी से फ्री। लेकिन बाबा कहता है इसको तुम दुख का विषय भी तो मानते हो, रोते भी तो। कहते हैं कितने साल में रिटायरमेंट हुई उनकी, किसी की 40 में हो गई, किसी की 30 में हो गई, कोई 50 में ही चला गया, कोई 80 में चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे
तुम मुक्त नहीं हो पाते हो, मुक्त नहीं हो पाते हो। तुमको तो ये गाने बनाने पड़ते हैं कि मुसाफिर जाने वाले, नहीं अब ये आने वाले। एक बार हम सुन रहे थे एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, मुल्ला नसरुद्दीन। कामचोर था, टेबल पे फाइलें बढ़ती रहती थी, कुछ नहीं करता था। आसपास के लोगों को उसकी टेबल पर जो फाइलें होती थी वो निपटानी पड़ती थी। सरकारी मुलाजिम था, कोई बाहर भी नहीं कर सकता था। करते करते उम्र बीती, एक ऐसा दिन आ गया कि उसकी रिटायरमेंट हो रही थी। तो ऑफिस वालों ने एक फेयरवेल रखा और फॉर्मेलिटी वश सब कहने लगे कि आपने इतने वर्ष यहाँ काम किया, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, दिल तो बहुत है कि आप कुछ और साल रुको हमारे पास। मुल्ला को बड़ी हैरत, सोचने लगा, कहते मैंने तो कुछ किया भी नहीं इतने सालों में सिवाय मक्खियां मारने, और इन बेचारों का अभी भी दिल है कि मैं इनके साथ कुछ और साल रुकूं। तो कहने लगा, तुम दुखी मत हो, मैं अभी बड़े बाबू से बात करता हूँ, एक्सटेंशन ले लेता हूँ 6 महीने का, 1 साल का। लोगों ने माथे पकड़ ली, कहते हैं अरे हम तो इसको ऐसे ही कह रहे थे क्योंकि अब तो जा ही रहा है, लेकिन अगर वाकई इसके 6 महीने या 1 साल बढ़ गया तो ये तो और दुखी करेगा। कभी कभी जाने वाले की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि देखे नहीं बनता इंसान से। अंदर अंदर तो वो यही चाह रहा होता है कि अब ये जाए। पीड़ा देखी नहीं जाती, उसकी भी और अपनी। हम कहते हैं हम रो के सब्र कर लेंगे, लेकिन इसका दर्द और नहीं देख सकते, है ना। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे तुम फेयरवेल नहीं करते हो, कोई फेयरनेस नहीं होती है, ना तुम्हारी तरफ से ना जाने वाले की तरफ से। वो भी जाना नहीं चाह रहा और तुम भी अलड़ी कर रहे हो। मन कुछ और कह रहा है, हालात कुछ और बयान कर रहे हैं। तो जाना तो सबको है, कौन आगे तो कौन पीछे, लेकिन पीछे वाला भी सफर हो रहा होता है। आगे वाले का तो हम कह देते हैं कि पता नहीं कहाँ गया, सारे कर्म कर लिए, अर्पण तर्पण कर सब कर बैठे, पिंडदान सब कर बैठे, पंडितों को खिला बैठे, गौदान भूमि दान सब कर बैठे, हमने तो सब कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन पीछे वाला आदमी भी सफर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इन सफरिंग्स को खत्म करो, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। कैसे? गा के? सिर्फ कहने से हो जाएगा? हो जाएगा? ऐसा कोई दिन आएगा कि आंख में आंसू ना आए? आज हुआ है हमारे साथ में। आज का दिन ऐसा बीता है जैसे इतने सालों से ये 15 नवंबर ऐसा बीता नहीं था। आज खुशी थी अंदर। जो बाबा कहता है ना, तुम बाबा कहता है जगह जगह लंगर लगाओ। तो आज हमसे घर के लोगों ने पूछा, कह रहे कहाँ लंगर लगाया तूने? आज कहाँ लंगर लगाया? मैंने कहा आज मैंने वो लंगर लगा के देखा है जो बाबा सिखाने आता है। दुआओं का हाथ, हाँ सबके लिए। सिर्फ जो चला गया वो क्यों, सब सब। किसी से हंस के बात करो, किसी के प्रति वो भावना, वो प्यार, वो बांटो। बाबा कहता है बच्चे ये बांटने से, ये बाबा कहता है ये भंडारे कभी खत्म नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। तुम बाबा कहता है जिसको दोगे ना उसके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी, वो आगे लगाएगा, फिर वो जहां देगा वो और आगे लगाएगा। नहीं तो यहाँ से 4 पूड़ी किसी को खिलाऊंगी, वो तो आगे नहीं लगा सके। कई बार देखते हैं लोग भंडारा भर के ले आते, 2-4 पूड़ी खाई, बाकी वहां पड़ी है पेड़ के नीचे, इतनी नहीं खाई जाती। तो आज का दिन एक लर्निंग है हम सबके लिए। बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, करेक्टर सुधारने पड़ेंगे, है ना।
करेक्टर सुधारना पड़ेगा। बिगड़ा कैसे? बाबा ने कहा बच्चे ये देह का अभिमान ये सबसे कड़ी बीमारी है। आंसू पोंछने के लिए रुमाल काम नहीं आते हैं। रात रात लोग रो रो के ऐसे जीवन बिता देते हैं, अभाव में, दुख में, तन्हाई में। खुद ही रोते हैं, फिर खुद ही संभालने बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी शक्ति आती नहीं है और घटती जाती है, घटती जाती है। क्योंकि मन के पास अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी तो ये गिरती कला में जा रहा है, अभी गिरती कला में है, डर रहा है, इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। बावजूद सब कुछ होने के भी देखो मन की हालत, परिवार होते सोते, पैसा होते सोते, मन आज भी तनाव में है। हर समय कोई ना कोई उसको चाहिए, उसके अकेलेपन को भरने के लिए, कि डामाडोल ना हो, कोई उससे बात कर ले। अकेली दीवारें जैसे हम कहते हैं खाने को आती हैं मुझे। अब सोचो एकांत, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे एकांत माना सूनापन नहीं है, सूनापन नहीं। बाबा कहता है एकांत में क्या है? एकांत में रस है। बाबा कहता है अगर तुम्हें अपने साथ बैठ के कोई रस नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जब किसी और के साथ बैठोगे तो वो सुखी हो जाएगा? मैं अपने साथ अकेले बैठ के सुखी नहीं हो रहा, दुखी हो रहा हूं। तो ऐसा आदमी जिसके भी साथ बैठेगा ना, दुखी बैठेगा। तो रब के हवाले हम कैसे हो? बाबा कहते हैं बच्चे एक ही उसके लिए युक्ति है। कौन सी? बाबा ने कहा बच्चे सबसे कड़ी बीमारी है ये देह का अभिमान। आप बाबा कहते हैं ये शरीर हो नहीं, और जिसको तुम याद कर रहे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो भी वो देह नहीं है। झूठी चीज तो बाबा कहता है यही सड़ती गलती है ना। हमने तो शरीरों को देखा है ना, हमने तो शरीरों को गिरते हुए देखा है, तबीयत गिरते हुए देखा है, लोगों के मन को गिरते हुए देखा है, यही देखा है ना हम। और हम इसको ही कह रहे हैं मृत्यु। जब वो गिरता हुआ शरीर आज हमारे सामने नहीं है, जब वो रोता हुआ चेहरा आज हमारे सामने नहीं है, तो हम कहते हैं वो है नहीं, अभी चले। बाबा कहते हैं नहीं, सत्य को देखो। सत्य बाबा कहता है बच्चे एकदम कोरा है, सुंदर है, शिवम है, कल्याणकारी। बाबा कहते हैं बच्चे करेक्टर सुधारना पड़ेगा। कौन सा करेक्टर सुधारना पड़ेगा? बिगड़े कहां से? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको भी तुम याद करते हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कोई तो दुनिया में है लेकिन फिर भी दूर चले गए, उनकी याद आती है। कोई है जो आज शरीर ही छोड़ गए, उनकी याद आती है। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे बीच में बाप अगर है ना, हम जब भी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं, आज बाबा ने बहुत बहुत पावरफुल मुरली चलाई है। बाबा कहते हैं बच्चे इंसान को जब बीमारी रोग आता है ना, तो उसका चेहरा, हम्म, उसकी बाबा कहता है जो चेहरे पर जो भाव आते हैं, वो तो बाबा कहता है जैसे एकदम दिल शिकस्त हो जाता है। ऐसा ही है ना, बाबा कहता है बीमारी में तो कुड़कुड़ करते हो, गुस्सा भी करते हो, चिल्ला भी पड़ते हो। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देह का अभिमान अगर ये तुम्हारे अंदर ना हो, तो बाबा कहता है तुम बीमारी में भी, बाबा कहता है तुम अपनी अवस्था को संभाल सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी में भी इतना तो कोई भी कह सकता है ना कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बीमारी बाबा कहता है बच्चे वो कंडीशन है जहां तुम्हारी अवस्था का पता चलता है कि कितनी मजबूती है, क्या सीखा इसने। भगवान के साथ रोज बैठते हैं, रोज मुरली सुनते हैं। एक प्रसंग हम सबने सुना है भागवत के अंदर, कहते हैं कृष्ण के पांव में तीर लगा,
लगा ना, कृष्ण के पाँव में तीर लगा। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, वो बताते हैं वहां जिसने तीर मारा वो गया और उसने देखा कि ये तो महापाप हो गया। श्री कृष्ण मेरे हाथों से घायल, प्राण देने की तैयारी, रो रहा है, रुदन कर रहा कि क्या हो गया, क्या हो गया। अक्सर हम भी यहीं खड़े होते हैं, हमें लगता है कि मेरी वजह से अगर मैं जल्दी हॉस्पिटल भागता तो, अगर मैं ये पेशेंट की नहीं सुनता, इसके नखरे नहीं सुनता कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जिद करता है ना पेशेंट कई बारी कि नहीं जाऊंगा, वो कई बार सोचता है अगर मैं इसको जबरदस्ती ले गया होता तो शायद बैठा ही होता। तो दिखाया वो जिसने तीर मारा वो कहने लगा कि ये तो महापाप हो गया मुझसे। तो कृष्ण क्या कहने लगे, जो भावी थी उसको हंसकर स्वीकार, कहते हैं करनी भरनी सब इधर ही है। जब मैं राम था तो मैंने भी छुप कर तेरे को तीर मारा था, बाली वध हुआ था। कहते हैं सब इधर है ना। जब हम ये सारे प्रसंग पढ़ते थे तो हमको ये लगता था कि वाकई इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सच्चाई कितनी कड़ी है, गहरी है। हम कई बार अपनी मदर के लिए सोचते थे कि इसने इतनी भक्ति पाठ पूजा की है और उसके बावजूद ये बीमारी लगी, लानत है ऐसी भक्ति। ये कई बार सोचते थे मन। लेकिन जब यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर, भगवान ने जिस रथ का आधार लिया वो भी सेम बीमारी, मम्मा सेम बीमारी। अंतिम दिन तक बाबा ने मम्मा को कहा जाओ बच्चों को अंगूर खिलाओ। कहां से आ गई इतनी शक्ति। ऐसे थोड़ी जय माता दी जयकारे लगाते हैं भक्त, ऐसे थोड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सूतक तोड़ने आया हूं तुम्हारे। 40-40 दिन सूतक लगाते हो घरों में, कहते हो अभी हम पाठ पूजा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पाठ पूजा नहीं चाहिए तुम्हारी, ये तुम्हारा जीवन बाबा कहता है जैसे सूतक बन गया। आत्मा अपने पिता को नहीं याद करती। बाबा कहते हैं तुम कहां कहां भटकते हो, सूतक लगे पड़े हैं तुमको। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम बाप को पहचानो, बाप को जानो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई दुख नहीं है संसार में। करेक्टर बदलते हैं, चोले बदलते हैं, ये तो बाबा कहते हैं तुम सब जानते हो। आज किसी से बात चल रही थी तो वो कहने लगे, कहते हैं गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि सब मरे पड़े, तू केवल निमित्त है, नहीं भी मारेगा तो भी मरेंगे। क्योंकि गीता तो ऐसी ही कहती है जो हो कृष्ण भगवान हुआ है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो बाबा क्या कहता है, बाबा हमें ये थोड़ी कह रहा है कि गांडी उठा के किसी को मारना है तुझे। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि से, बुद्धि बाबा कहता है आपकी ऐसी पाक पवित्र होनी चाहिए कि बाबा कहते हैं तुमको ये क्लियर दिखाई दे कि कौन मरा पड़ा। बाबा कहते हैं जिसका जन्म है ना वो बाबा कहते हैं देखो मरा पड़ा, शरीर गिरा पड़ा। शरीर को ही तो उठा सकते हो, आत्मा को कोई अर्थी पे रस्सी से बांध सकता है क्या। आत्मा तो कभी शमशान भूमि तक नहीं पहुंचती, कोई उठा के बांध के ले जाए उसको। बाबा ने कहा तुम यहाँ शरीर उठाते हो, आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर चुकी है कर्मों के हिसाब के अनुसार। पुनर्जन्म को तो बाबा कहता है सब धर्म मानते हैं। मानते हो ना कि आत्मा फिर जन्म लेती है, कि रिटायर हो जाती है। बाबा कहता है आत्मा रिटायर्ड होगी कहां से, बाबा ने कहा रनिंग रोल से, रनिंग रोल से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको रिटायरमेंट पे तो फंड मिलना चाहिए मोटा, कोई रॉयल्टी इनकम मिलनी चाहिए। तुमको कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। ऐसे ही बाबा कहता है तुम अलमारियां भर भर के, बैंक भर भर के निकल जाते हो। भगवान बैठा है, वो कह रहा है मैं फंड दे रहा हूं। कौन सा फंड। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा फिर से जन्म लेने वाली है,
कलयुग की ये रात जा रही है, उससे पहले बाबा कहता है कि सतयुग का सवेरा चढ़े। बीच में बाबा कहता है बच्चे ये संगम का अमृत वेला है। इस समय बाबा कहता है परमात्मा स्वयं बैठकर इस अमृत की वर्षा करते हैं। किन पर? बाबा ने कहा अपनी रूहानी आत्माओं पर। वैसे तो बाबा कहता है देखो आत्मा सभी के अंदर है ना, जो ज्ञान नहीं भी सुनते हैं। बाबा कहते हैं देखो आत्मा क्या चाहती है संसार में? सुख चाहती है, कंफर्ट्स चाहती है, सिक्योरिटी सुरक्षा चाहती है, खुशी चाहती है। उसके लिए बाबा कहते हैं तुम पूरा जीवन लगाते, संबंधों में, बाजारों में, शरीर पर क्या खाना है, कब सोना है, कौन सी दवाई लेनी है। सारी मेहनत हमारी शरीर पर है, होनी भी चाहिए, क्योंकि बाबा कहता आत्मा शरीर में है तब तो बाबा कहता है रन बनाएगी ना। हाँ? बाबा कहता है प्लेयर ही बीमार होगा तो बाबा कहता है फिर खेलेगा क्या? वो तो सब करना है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सब करते करते भी कोई फंडिंग, देखते हो ना जो लोग नौकरियां करते हैं तो क्या करते हैं, तनख्वाह से कुछ पैसा कटता रहता है उनका, फिर वो धीरे धीरे बड़ी सेविंग बन जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ कर्म तो बहुत करते हो, अपने लिए, घर के लिए, रिश्तों के लिए, परिवारों के लिए, जिसको धर्म कर्म कहते हो, खूब कर रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको फंड कोई नहीं देता। फंडिंग के नाम पर क्या है? हम सुनते हैं कई लोगों को, जब कोई चला जाता है ना तो बाद में जैसे चर्चा चलती है, कहते हमारे घर में वो चले गए, 3 लाख हमने खर्च कर दिया, कोई कहता हमने 5 खर्च कर दिया। कोविड में तो वो भी नहीं हुआ, ऑनलाइन लोगों ने किया जो भी किया। ये है फंडिंग। बाबा कहते हैं बच्चे अगले जन्म के लिए क्या है आपके पास, कहाँ जाओगे? 2 दिन पहले की मुरली थी ना, बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हारा जो अगला जन्म है ना वो किस आधार पर है? कर्म के आधार पर नहीं है, याद रखना। हम सोचते हैं हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा अगला जन्म हो, बाबा कहते हैं नहीं। कर्मों का भी बाबा कहता है जो बीज है वो है, बाबा कहता है तुम्हारा संस्कार। और संस्कार कैसे हैं अभी तुम्हारे? अभी संस्कार कैसे हैं हमारे? अभी मन कैसा है हमारा? अभी बुद्धि कैसी है हमारी? थोड़ी मलिन है ना। मिनट मिनट में हम कहीं ना कहीं गिरते घलते रह जाते हैं। कल हम जब सो रहे थे रात को, हमने थोड़ी सी मेहनत करी कि देखते हैं क्या क्या विचार आता है मन में, और मैं कोशिश करूं कि मैं इस दलदल में नहीं गिरूं। कोशिश करी, अलग थलग चल रहे थे, पता ही नहीं चला कब पैर स्लिप हो गया, और वो भावनाएं, वो इमोशंस सब अंदर जैसे फील होने लग गए, फिर बाहर निकले। बाबा कहते हैं कि ड्रिल बार बार करो, ऐसे ये देह अभिमान की कड़ी बीमारी जाएगी नहीं तुम्हारी। तो मुसाफिरों को तो सभी को जाना है, और हर एक को अपनी अपनी यात्रा का, बाबा कहता है जो फंड है, जो कमाई है, वो खुद जमा करनी। जाने वाले के पीछे आप जो भी करते हो। आज किसी ने हमसे पूछा तूने आज क्या किया, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो जाने वाला चला जाता है, 10 साल बीतते हैं, 20 बीतते हैं, 30 बीतते हैं, जाने वाला बस यही चाहता है कि जो बगिया मैंने बसाई थी ना, इसके फूल खिलखिलाते रहे, कैसा भी मौसम आ जाए। आज हमने ये मेहनत करी अपने ऊपर, खिलखिलाए, वो रूहानियत, वो ऑरा खुद भी अनुभव करते गए और दूसरों को भी। आज कोई दर्द नहीं अंदर, कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं। कई लोग कहते हैं वक्त है ना, इतने साल बाद तो वैसे भी बातें हल्की हो जाती हैं। कई लोग ये वक्त को भी क्रेडिट दे देते कि समय समय की बात होती है, नई नई चोट थोड़ी गहरी होती है, यादें आती हैं, बातें आती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे
जिसके पास कमाई होगी ना, बाबा कहता है फिर उसकी खुशी कहीं गायब नहीं होगी। कभी कभी हमें लगता है बस ये एक दांत आगे का टूटा है, और अगर कोई भी दांत टूटेगा तो इतनी वैल्यू रखता नहीं है ना। हम कुछ कुछ रिश्ते ऐसे मान के चलते हैं, हम कहते हैं माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। कुछ साल पहले हमारी यही सोच थी कि जितना दर्द अब हुआ है ना, इतना अब कभी नहीं होगा। लेकिन हमने महसूस किया कि दर्द अब पहले से ज्यादा होता है। क्यों? अब इनसिक्योरिटी ज्यादा दिखाई देने लग जाती है। जब छोटा होता है बच्चा तो उसको लगता है जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, हंसना खेलना कूदना बस। लेकिन जैसे 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 वो जीवन के समीकरण देखता है, उसको लगता है अच्छा ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, कल को ये भी चला जाएगा, कल को वो भी चला जाएगा। सारे दांत गिर जाएंगे ना बुढ़ापे में। लेकिन फिर भी बुढ़ापा अपने आप में खूबसूरत है, खूबसूरत। बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य है संसार में, आप अकेले ही आते हो और अकेले ही संसार से चले जाते हो। यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता, ये रिवाज नहीं है दुनिया का। यही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा आपस में बंधन संबंध बंधता है, वो यही छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाने वाले को भी दुआएं हैं, और बाबा कहते हैं लेकिन ये दुआएं तुम्हारे अंदर से निकलेंगी तब जब बाबा कहता है आप संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को, बाबा कहता है बच्चे खेल समझकर संतुष्ट मणि बनोगे तब। नहीं तो रोता मन तो बोल ही देता है कि चलो जहां भी है सब ठीक ठाक रहे, उनको कोई कमी ना हो, कोई दुख ना हो। लेकिन मैं तो यहाँ दुखी हूं ना उसके बिना। तो दुखी मन किसी को सुख की दुआएं क्या देगा? मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मैं किसी को कैसे 5 रुपए दे दूं? खुश मन से दुआ निकलती, दुखी मन से दुआ नहीं निकल सकती। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये समझा नहीं देता है। बाबा कहते हैं बच्चे रब के हवाले करना क्या है? रब क्या है? रब तो खजाना है खुशियों का। रब के पास तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना अनंत खजाना है, जो बाबा कहता है अगर बुद्धि में तुम्हारी समा जाए तो बाबा कहता है संसार में कोई ना कभी आया ना कभी कोई यहां से गया। ये बाबा कहता है ऊपर नीचे ड्रिल बताई ना बाबा ने। आज क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा देखो जैसे स्कूलों में बच्चे रेस करते हैं ना, तो जब उनको रेस करवाते हैं बच्चों को तो क्या कहते हैं, जाओ वहां तक निशान है जहां तक लाइन को टच करके वापस आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी दुनिया में गए हो, कितने जन्म बाबा कहता है तुमने ले लिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म में आपकी सोच क्या हो, जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी आओ। क्या टच करना है हमें? बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति की लाइन को बार बार टच करो, ये दौड़ी लगाओ। और ये बाबा कहता है बिना बाप की याद के होगा भी नहीं। क्योंकि जितने बाबा कहता है तुम संबंधों में फंसते हो ना, तो बाबा कहता है अंदर फिर क्या होगा? मोह पैदा होगा, मोह पैदा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिसका साथी हो भगवान, भगवान ही है बाबा कहता है जो तुम्हारा एकमात्र साथी है और हो सकता है, और कोई भी नहीं, है ना। कभी कभी हम जिन रिश्तों के पीछे बहुत भावुक हो जाते हैं ना अगर सच्चाई देखोगे ना, कभी कभी हम इन रिश्तों से बहुत दूर भी जाना चाहते, कभी कभी मन को कचोड़ते भी हैं, कभी कभी थोड़ी चुभने वाली बात है लेकिन सच्चाई है ना। कभी बाबा ने मुरली में कहा ना 2-4 दिन पहले कि माँ और बेटी में, बहन और भाई में भी बाबा कहता है देखो बहन बहन के अंदर भी बाबा कहता है खटपट हो जाती। हाँ, लेकिन बाबा कहता है इनको तुमने आधार बनाया जीवन का। तो बाबा कहता है उस ढर्रे में जिए,
अब बाबा कहते हैं बच्चे मकड़ी के जाले को कोई तोड़ता है तो मकड़ी जाला बड़ा सुंदर बनाती है ना। हमने भी तो ये मकड़ी का जाला बनाया, ये घर, ये परिवार, ये संसार। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये टूटता है, क्या लाइफ है एक मकड़ी के जाले की? क्या लाइफ है कोई मजबूती? हमारे जीवन की कोई मजबूती है? इन सांसों का कोई भरोसा है किसी को? कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमसे पहले कितने मक्कड़ जाल टूटे, टूटे कि नहीं? हाँ, बाबा ने आज भी कहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े महात्मा, बाबा कहता है उनकी भी तकदीर में नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तकदीर में है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूं ना। गरीब माना पैसों की बात नहीं करता। बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे धंधा धोरी तो करना है, रोटी तो कमानी है ना। तो गरीब किसको कहा? बाबा ने कहा पात्र। जो बाबा कहता है ये मानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जिनके बाबा कहता है सर पहले से ही ऊंचे हैं कि हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा वो यहाँ आएगा ही क्यों? क्यों आए? माउंट आबू घूमने के लिए? बाबा कहते हैं बच्चे ये कई जन्मों की तैयारी है तुम्हारी, बस ये अंतिम जन्म है। क्यों कहता है अंतिम जन्म? क्योंकि बाबा कहता है इस समय भगवान बैठ तुम आत्माओं को पढ़ा रहा है। जाना सबको है, अपनी अपनी बारी, अपने अपने कारण से सबको जाना, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। पीछे वाले भी दर्द में होते, और जाने वाले का तो हम कहते हैं मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। बाबा कहते हैं ये आते हैं वापस, आते हैं। तुम किसी को ट्रेन में बिठाने जाओ, है ना, ट्रेन में बिठाकर अब आप घर आ जाओ, आपको तसल्ली रहती है कि अभी 8 घंटे की जर्नी है, उसकी ट्रेन में होगा। 8 घंटे के बाद तो ट्रेन से उतरेगा ना, कहाँ जाएगा? कोई तो ठौर ठिकाना होगा, कहीं तो रहेगा। हमारी नजरों से दूर है, लेकिन फिर भी हमको इतनी सेंस है कि कहीं है, फोन पे बात हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्यूटी है ड्रामे की। जब एक आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी नहीं जानते, और वो खुद आत्मा भी ये नहीं जानती कि मैं कौन से ट्रेन के कौन से डब्बे में चढ़ी थी और अब कहाँ आकर बैठे। पता है हम में से किसी को कि हम पीछे कहाँ से आ रहे हैं? किसी को भी नहीं पता। कितनी उम्र लेकर आए थे, कौन परिवार था, कैसे मृत्यु हुई, कोई भी नहीं जानता। तो बाबा हमको यही तो अवेयरनेस दे रहा है। बाबा कहता है करेक्टर सुधारने का मतलब क्या है? करेक्टर सुधारना कोई सिर्फ ये नहीं हो रहा कि बाबा कह रहा है झूठ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, ये नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी डूइंग कहाँ से निकल रही है? बीइंग से निकल रही है। और बीइंग बाबा कहता है बच्चे ये बाप समान है, एवर प्योर है। तो संसार से सब जाएंगे, इसलिए बाबा कहता है एक दूसरे को रब के हवाले करना। रब क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारा बाप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। समझना ध्यान से। कई लोगों से बात करते हैं ना तो 3 चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं भगवान कहीं है, ये मैं हूं, और ये वो है जो घर से चला गया अभी। 3 चीजें दिखाई दे रही हैं उसको कि मैं इसको याद कर रहा हूँ, भगवान से दुआ कर रहा हूँ, भगवान जहां भी है लुक आफ्टर करना इसको। हम इसको बहुत मिस करते हैं, काश हमें मिल जाए, हम दोबारा एक अच्छा जीवन, जो कमियां रहेगी जीवन में काश हम पूरी कर सकते। हमें क्या पता था कि अचानक ही सब हो जाएगा, है ना। कई कहानियां हैं मन की उलझी हुई सी। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा, कहते हो ना एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमने बाप को पहचाना ना तो बाबा कहता है तू भी, और बाबा ने कहा जिसको तू याद करता है वो भी। बाबा कहते तुम सब मेरे गर्भ में हो। आत्मा का जन्म ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बच्चे का जन्म ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा बिना गर्भ के। हाँ,
बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब आत्माएं इस समय मेरे गर्भ में पल रही हो। भगवान को माता पिता का है ना और क्लैरिटी से समझते हैं। कहते हैं एक माँ है, माँ के गर्भ में 2 बच्चे हैं, ट्विंस। ध्यान से सुनते जाना ताकि हर रंज से, हर नाराजगी से हम ऊपर उठ सके। तो एक माँ के गर्भ में 2 बच्चे हैं और वो जो 2 बच्चे हैं ना वो आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक बच्चा दूसरे से पूछता है, यार तुझे क्या लगता है कि जब हम इस गर्भ से बाहर निकलेंगे तो मरेंगे, क्या होगा हमारा? क्योंकि अभी तो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, यहाँ से बाहर निकल के क्या होगा? जैसे हम सोचते हैं हम दुनिया से अगर चले गए तो क्या होगा? जिंदगी है या खत्म सब खेल? तो 2 बच्चे आपस में बात करते। एक ने पूछा दूसरे से कि तुझे क्या लगता है? यहाँ के बाद हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे? क्या बनेगा हमारा? तो दूसरा कहता है नहीं यार, कहता है हम मरेंगे थोड़ी। ये ना हम माँ के गर्भ में हैं अभी, है ना? जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमको एक अच्छा जीवन मिलेगा। वो माँ है ना, वो हमको अपनी अपनी गोद में खिलाएगी। हमारा जीवन सुखी होगा, हम सारे सुख भोगेंगे। तो दूसरा कहने लगा मैं तो नहीं मानता, मुझे तो लगता है हम यहाँ से निकले और मरे। कहने लगा चुप चुप, क्या हुआ? कहते सुन, कहते अभी हम माँ के गर्भ में हैं। कहते तूने देखा है माँ को? जैसे हम आपस में कहते ना, तूने कभी भगवान को देखा है क्या? तो उसने उससे पूछा, कहते तूने कभी माँ को देखा है क्या? बोलता कहते मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब मैं चुप हो जाता हूँ ना एकदम, तो माँ की सांसों की आवाज मुझे आ रही होती। माँ जब अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसकी निग मैं महसूस करता हूँ कि वो मुझे प्यार कर रही है। मैं महसूस करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ? जब मैं साइलेंस हो जाता हूँ, तब महसूस करता हूँ। अब दूसरे को रियलाइज कराना कि इस समय ये माँ के पेट में ही है और माँ अपने पेट में इन बच्चों को उठाए उठाए इसीलिए चला रही है कि कब ये बच्चे मेरी गोद में आएंगे, कब मैं इनको खिलाऊंगी, है ना? तो इस समय हम सब आत्माएं कहाँ हैं? भगवान के गर्भ में है। 9 महीने का टाइम लगता है एक बच्चे को तैयार होने में। आत्मा भी ऐसे नहीं है कि आज सुन लिया मैं आत्मा हूं तो हो गई बात। नहीं, प्री मैच्योर नहीं निकलना यहाँ से। क्या कहते हो? प्री मैच्योर बच्चे बड़े रिस्क जोन में होते हैं, जल्दी नहीं जाना। बाबा मुरलियों में भी कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचना कि बूढ़ा शरीर है, तंग हो रहा हूं तो भगवान जल्दी ले ले। नहीं, बाबा कहता हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो। बाबा कहता है भगवान देने आया है और तुम, बाबा कहता तुम लेने में क्यों कंजूसी करते? इस समय हम सब आत्माएं भगवान के गर्भ में हैं, लेकिन वो मन की चिक 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 खत्म हो, तब हम ये एहसास कर सकेंगे कि इस जीवन के बाद मृत्यु नहीं है, महाजीवन है। वो बच्चा तो यही सोच रहा है बस यही जिंदगी है कि माँ के गर्भ में नाल से लटके रहो। ये कोई जीवन? अरे जीवन तो असली बाहर होगा, जब वो माँ सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएगी। जीवन तो बाहर होगा जब मैं खुद अपने फेफड़ों से सांस लूंगा। जीवन तो बाहर होगा जब मैं खुद अपने मुख से खाऊंगा, पीऊंगा, चलूंगा, हंसूंगा, खेलूंगा, दौड़ूंगा, दोस्त बनाऊंगा। जीवन तो वो होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी गर्भ में, बाबा कहता है अभी क्या है, 800 करोड़ आत्माएं हैं भगवान के गर्भ में, है ना? एक कोई निकल जाता है तो हम रोते हैं।
कहते हैं वो तो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मैं किसके सहारे जीऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो हम अभी सांसें ले रहे हैं ना, हम कोई नलका नहीं चला रहे इन सांसों को लेने के लिए। कोई बिजली की वायरिंग नहीं है जो ये सांसें चला रहे। ये वही है, माँ सांस लेती है तो बच्चा अंदर जिंदा है। हमारे आपके हाथ में है क्या सांस लेना? रात को तो सो जाते, कौन खींच रहा है सांस? अगर हम ही ले रहे होते, हम तो कहते ना बस में सांस चल रही है अभी, अंतिम सांस ली उसने। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप एक बार देखो, इस देह को ही ध्यान से देख लो जिसको मैं कह रहा हूं ये कड़ी बीमारी है। सांस तुम खींचते हो, कोई मेहनत है सांस लेने में तुम्हारी? है कोई मेहनत? कि बूढ़ा आदमी हो जाए 55 के बाद वो बोले नहीं अब तो मैं सांस नहीं खींच पा रहा हूं ज्यादा, सांस चले जा रही है, चले जा रही। आईसीयू में पड़ा आदमी भी सांस ले रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम सब, बाबा कहता है बच्चे भगवान के गर्भ में हो। वो बाबा कहता है बच्चे यहाँ रोने का तो कोई विषय ही नहीं है, तुमको तैयार कर रहा हूं। किनको? बाबा ने कहा मैं तुम्हारे करेक्टर सुधारने आया हूं, तुमको तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहता है माँ भी लड्डू बांट रही होती है कि अरे बेटा हुआ है, बेटी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे गर्भ से जो सर्वगुण संपन्न बनकर निकलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे उनको तो दुनिया नमस्कार करती है, जय जयकार करती है। रुको, माँ के गर्भ में भी एक बच्चे का जीवन संघर्ष है, मल मूत्र के बीच फंसा बैठा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये माया के विकार सोचना मलमूत्री है। इसलिए बाबा क्या कहता है, ना व्यर्थ को देखो, ना सुनो, ना बोलो। नहीं तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? क्या होगा? बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप का संकल्प वो तेरा संकल्प, क्योंकि माँ जो खाती है वो बच्चे को अपने आप मिल जाता है पेट के अंदर। ऐसा ही होता है, माँ कुछ खा रही है, बच्चे की खुराक बन रहा है। बाबा कहते हैं जो भगवान का संकल्प वो तेरा संकल्प। भगवान का क्या संकल्प है? वो कहता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इस दुनिया में बाबा कहता है मैं अपने बच्चे को नया जन्म नहीं दे सकता। ये दुनिया बाबा कहता है कैसी है? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीर रुगण बीमार शिथिल, मन तुम्हारे उजाट बस्ती की तरह, और संबंध संबंध बाबा कहता है बच्चे ऐसे जैसे कि जलता हुआ रावण देख लो। कोई जाता है दुनिया से, बाबा कहता है तुम तो सिर्फ मुख झूठे करते हो, कहते हो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन बाबा कहता है फिर तू रो क्यों रहा है? क्योंकि बाबा कहता है तुझे खुद ही नहीं पता कि स्वर्ग क्या है, कहाँ है, भगवान का घर क्या है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। बस कह देते हो कि भगवान के घर चले गए। अरे भगवान का घर तो बाप का घर, बाप का घर मतलब तेरा घर। सोचो, अभी अगर कोई बोल दे, हाँ, कोई पीएम सीएम अगर हमको खाने पे इनवाइट कर ले तो कितने खुश हो जाएंगे, कहेंगे हमको वहां से इनविटेशन आई, डिनर पे बुलाया। और भगवान बुलाता है तो आदमी दुखी हो जाता है, रो के बताता है खबर, कहते वो भगवान के घर चला गया। बाबा कहता है तुम दुखी तो ऐसे हो तो जैसे भगवान वहां कोड़े बरसाएगा, क्योंकि हमने शास्त्रों में यही पढ़ा है कि आगे धर्मराज बैठा होगा। आज भी बाबा ने कहा है धर्मराज के बारे में। बाबा कहता है बच्चे जैसे कोर्ट में होता है ना, मुजरिम को जब सजा सुनाई जाती है तो उससे पहले बाबा कहता है उसको बताया जाता है कि इस जुर्म के कारण हम तेरे को ये सजा दे रहे हैं। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, फिर नहीं कहना कि भगवान की कृपा थी तो हम कहाँ बैठे थे। भगवान बांट रहा था किस्मत, हम कहाँ सोए थे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय अगर तुमने अपनी तकदीर को लकीर लगाई तो बाबा कहता है तुमको भी साक्षात्कार होंगे अंत समय में। भीष्म के लिए लोग कहते हैं ना, भीष्म ने कहा अंत में कि इतने तीर मेरे शरीर पर जो मारे गए, अच्छा हुआ। कहते मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, सारा बह गया। साक्षात्कार है। बाबा कहते हैं तुमको भी अंत में समझ में आएगी कि बाबा तो रोज कहता था बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। थोड़े से फंड्स तुम भी जमा कर लो, जाना है। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुमको इसी पतित दुनिया में, इन्हीं बंधनों में बाबा कहता है फिर से घिरना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का तो पुनर्जन्म है ही है। कोई नहीं बाबा कहता है रोक सकता। ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। आज की मुरली हमारे हर बात का जवाब है। कई बार हमें शिकायत होती है कि हमारा बंदा भगवान ने जल्दी ले लिया, अभी उम्र ही क्या थी। करते हैं ना क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर। बहुत करें, बहुत करें। आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम्हें कहानी सुनाता हूं ना 84 जन्मों की, बाबा ने कहा बच्चे 84 जन्म भी यहाँ जितने बैठे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे कोई सबके 84 जन्म नहीं है यहाँ पर। बाबा कहता है अगर यहाँ सबके 84 जन्म हो तो बाबा कहता है फिर तुम एक साथ शरीर लो और एक साथ सारे छोड़ो। ऐसा तो नहीं है हमसे पहले कोई आ चुका दुनिया में, कोई हमसे बाद में भी आ रहा है, कोई हमसे पहले दुनिया से जा रहा है, कोई हमारे बाद भी जाएगा। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जितने भी बैठे हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे सबके 84 जन्म पूरे नहीं है। किसी के 80 हैं, किसी के 82 हैं, किसी के 75 हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है। कितना प्यारा देखो बाबा ने ये रहस्य खोला, क्योंकि हमको शिकायत रहती है कि वो जल्दी चला गया। बाबा कहता है कलयुग में तुमको 42 जन्म निपटाने हैं। कितने? 42। इतना बाबा कहता है सर पे पापों का बोझा है तेरे, कैसे निपटाओगे? जल्दी जल्दी तो जाना ही पड़ेगा। समय वही है 1250 वाला जो सतयुग का, समय उतना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग के जन्म ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर अकाले मृत्यु है, यहाँ बीमारियां हैं, यहाँ मन भी दुखी है, तन भी दुखी है, धन से भी दुखी हो, संबंधों से भी दुखी हो। चारों तरफ बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण की लंका तो जल रही है। ये बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? कब तक दुख करते रहेंगे हम? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सारे खेल का रहस्य मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अपने को आत्मा जानो। आत्मा जानो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि शरीर के अंदर आत्मा है। नहीं, बाबा कहता है आत्मा के अंदर शरीर है। कील है ना, कील ने फोटो को उठा रखा है, लेकिन हमारी नजर तो फोटो पर जाती है, कील को कौन देख रहा? कील टूटा दीवार से नीचे, फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्मा को बाबा कहते हैं पावरफुल बना रहा हूं। ये तस्वीर तो गिर जाएगी, है ना। आज जो चेहरा बात करता है, हंसता है, बोलता है, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हम कहते हैं अरे कितनी उम्र थी इसकी, इतनी उम्र लेके चला गया। है किसी का हाथ कि कोई डिसाइड कर सके कि मुझे इतना समय? नहीं, बाबा कहता है इसीलिए ये ड्रामा बाबा कहता है रहस्यमय है। कोई नहीं जानता कि कल क्या है, कल के गर्भ में क्या है। लेकिन बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप बच्चों के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, डरने की कोई बात नहीं। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे 2 अक्षरों का गायन है, एक है दुर्भाग्य, एक है सौभाग्य। बाबा कहते हैं बच्चे जब सोचो किसी स्त्री का, बाबा ने कहा जब पति चला जाता है ना, तो वो अकेली हो जाती, तो बाबा कहता है फिर वो रोती है।
लेकिन बाबा कहते हैं जिस दुनिया की मैं तुम्हें बात करता हूँ ना, बाबा ने कहा बच्चे वहां कोई दुख नहीं है। चलना है तुम्हें उस दुनिया, चलना है। छोड़ना चाहते हो? ये बाबा कहता है रेस गाड़ी जो पकड़ के रखी है तुमने। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे दुख ही दुख है, शरीर तो छूटेगा ना। जो चीज मिली है बाबा कहता है वो तो अमानत है, और ये तो छूट रही है ना धीरे धीरे। जैसे हलवा घी छोड़ देता है ना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी चमड़ी भी देखो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, भोजन में रस नहीं रहता, चलने में दौड़ने में हांफने लगता है आदमी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, राजयोग। एक बाप को याद करो, और बाबा कहता है बच्चे अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों पर बाबा कहता है स्वराज्य का झंडा फहराओ। यही है बाबा ने कुछ दिन पहले कहा। बाबा कहते हैं बच्चे भटकता हुआ मन, भटकता हुआ मन। तो बाबा ने कहा बच्चे चंचल तुम्हारी बुद्धि, और बाबा ने कहा पुराने घिसे पिटे संस्कार, ये बाबा कहते हैं इंसान को परेशान करते हैं। और बाप इस समय बाबा कहता है मैं सर्विस सेंटर खोल के बैठा हूं। मन चंचल है, भटक रहे हैं, रात रात को नींद नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सपना देखता है आदमी। कोशिश भी करते हैं अच्छा सोचें, लेकिन कहते हैं क्या करें, डरावने सपने आते हैं, डर सा लगता है बार। तो राम नाम की माला जपने से बाबा कहता है बात नहीं बनेगी, राम समान बनना पड़ेगा। बाबा कहता है युक्ति मेरे पास है। तो चंचल मन, भटकती बुद्धि, और बाबा ने कहा ये तुम्हारे पुराने संस्कार पर चिंतन करने के, प्रदर्शन करने के, इनको बाबा कहता है बच्चे अभी परिवर्तन करना। तो बाबा कहता है बाप, जहां बाप है वहां पाप नहीं है। बाबा ने कहा जहां बाप है वहां देह अभिमान की बीमारी रह ही नहीं सकती। इसलिए अपने को आत्मा समझ बस एक बाप को याद करो। हर आत्मा का सत्य एक है, अलग अलग किसी का नहीं है, हम सबका एक ही सत्य है। आत्मा स्टोरीलेस है। शरीर छूटा, बाबा कहते हैं बच्चे आप रोल से डिटैच, क्या खोया क्या पाया क्या किया, हर पाप से हर पुण्य से बाबा कहता है आप आत्मा न्यारे हो। ये है बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। लेकिन हाँ, इसके लिए बाबा कहता है तुमको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो करता है ना तुम्हारे अंदर। अभी कहते हो मैं कर रहा हूं, मुझसे हो नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सिर्फ कर्म अर्पण नहीं करना, बाबा कहते हैं मुझे ये कर्ता की बीमारी है ना, ये कर्ता भाव भी बाबा कहता है मेरे पास ले आना। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे भगवान के घर जाने से पहले क्या करना पड़ता है, सुई की नोक होती है ना जैसे, बाबा कहते हैं वहां से तुमको निकल कर आना है मेरे पास। और वहां से तो बाबा कहता है सिर्फ सूक्ष्म आत्मा निकल सकती, बाकी ये मैं मेरे की गंदगी यहाँ से नहीं निकलेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सब यही छोड़ो, छूटना है, प्यार से छोड़ दो, तकलीफ से नहीं छोड़ो, प्यार से छोड़ो। बाबा ने कहा जो यहाँ छोड़ते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सुदामा ने झोपड़े छोड़े थे तो महल ले गया था, तुम झोपड़े नहीं छोड़ना चाहते, ये शरीर झोपड़ी तो है, और हम झोपड़ियों को ही तो रो रहे हैं। कहते उनकी उम्र इतनी थी, भगवान ने इतनी जल्दी क्यों ले लिया। अरे ड्रामा पर उंगली उठा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने ड्रामा पर उंगली उठाई, समझना भगवान पर उंगली उठाई है। डायरेक्टर को सिखाने निकले हो कि फिल्म गड़बड़ हो रही, क्यों? क्योंकि तुमको सूट नहीं कर रहा रोल, तुमको रोना पड़ रहा है फिल्म के अंदर, तुमको अभाव हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे जहां दर्द होगा, जहां पीड़ा होगी, वहीं आत्मा का जन्म। बिना पीड़ा के संतान का सुख नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख भी, आपके जीवन में अगर दुख आया है ना, बाबा कहते हैं ये भी मसीहा बनकर आया है, कुछ ले लो इससे भी, इसको धकेलो नहीं।
कि क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हमने किसका बुरा कर दिया था, क्यों आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, होवनहार जो है ना, ये कल्याणकारी है। तो मुसाफिर जितने भी हैं संसार में, इन सब का सफर बाबा कहता है घर से ही शुरू हुआ है, घर पे ही जाकर खत्म होगा। तो बाबा कहता है नाराजगी कैसी, रोल में उलझोगे, कहानियों में उलझोगे, तो बाबा कहता है फिर दुख है, पीड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे एक्टर बनकर एक्टर को देखो। तो बाबा कहता है बच्चे कहानी फैंटास्टिक है। ओम शांति।